बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा माहौल में भी कुछ ऐसी बड़ी ख़बरें हैं जो बड़ी खुशखबरियाँ हैं। एक तो वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, और दूसरा 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, 5 ऐसे इक़दामात या 5 ऐसे काम जो पाक फ़ौज ने किए हैं, पाकिस्तानी फ़ौज ने किए हैं, जो दुनिया में कोई और फ़ौज नहीं कर सकी मौजूदा हालात में। वो कारनामे क्या हैं, वो 5 कारनामे भी मैं आपके सामने रखूँगा जिनको दुनिया सराह रही है। और पाक फ़ौज के मुकाबले में हमारे जो दूसरी तरफ हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, उनकी फ़ौज का क्या हाल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि कंपैरिजन हो सके कि ख़ित्ते में एक जो ख़ुद को बहुत बड़ा साबित करता है जो मुल्क के जी हम बहुत ताकतवर हैं और डिफेंस पर इतना ज़्यादा पाकिस्तान से कोई 8-10 गुना ज़्यादा खर्च करता है, वहाँ पर क्या हालात हैं वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर खुशखबरी की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है, दयामिर भाषा डैम पर काम का आगाज़ हो गया है, मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की तारीख़ की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि कई दिहाइयों के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू हो रहा है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इतना बड़ा है, वरना इससे पहले तरबिया मंगला के बाद ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। फिर जो असल इसमें बात है जो आज मैंने करनी है वो ये कि चाइना की जिस कंपनी को इसमें ठेका दिया गया है वो इसमें एक डाइवर्जन सिस्टम भी दे रही है, फिर इसमें पन बिजली का मंसूबा भी बीच में शामिल है, बिजली घर का। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि इसमें सिर्फ चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ शामिल होंगी, चाइनीज़ एक्सपर्ट यहाँ पर ज़रूर आएंगे, लेकिन जो जितनी भी लेबर होगी, जितना भी इसमें काम होगा, वो मकामी आबादी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उनसे लिया जाएगा। और उसके बाद जो भी मटेरियल की ज़रूरत होगी, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो पाकिस्तान में ही तैयार की जाएंगी और पाकिस्तानियों को इससे मौका दिया जाएगा। रोज़गार के मौके तमाम पाकिस्तानियों को हासिल होंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि बाहर से सामान नहीं मंगवाया जाएगा, बाहर से सिवाय चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ के और कुछ नहीं। जितनी भी और लोग चाहिए होंगे, इंजीनियर्स चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे, जो लोग भी, वो पाकिस्तान से ही होंगे। ख़ासतौर पे जो लोग इस इलाके का काम कर सकेंगे वो होंगे, और ये एक रोज़गार के मौके पैदा होते चले जाएंगे इसकी वजह से। और यानी एक तरफ तो ये फ़ायदे, इमीडिएट फ़ायदे हैं। इसके बाद पाकिस्तान को सस्ती तरीन बिजली अगले कई साल तक मिलती चली जाएगी। तो चूँकि पाकिस्तान का ही मटेरियल इसमें इस्तेमाल होगा, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का होगा, तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी 1406 अरब रुपए का 1406 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कुछ फाइनेंसिंग हासिल कर ली गई है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। बाकी इमदाद, फंडिंग, कर्ज वगैरह सब किया जा रहा है। तो ये ज़्यादा पैसा क्या होगा कि मुल्क में ही इसमें से बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। ये नहीं कि यहाँ से बाहर जाई जा रहा है, जितना भी है 1406 अरब रुपया कि जी बाहर से मटेरियल ख़रीदा, बाहर से ही सारा कुछ किया, तो ऐसा नहीं है। तो जब यहाँ से ख़रीदा जाएगा तो उससे कितनी इंडस्ट्री चलेंगी, आप सोचें ज़रा। सीमेंट, लोहा, ये तो होता ही है ना जी इसमें इस्तेमाल, लेकिन उसके अलावा बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ये तामीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है दुनिया में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का, वो डैम ही होता है। और फिर दुनिया के बड़े डैमों में से एक डैम बनना, दयामिर भाषा डैम, ये बहुत बड़ी बात है। और मोहम्मद डैम का आगाज़ तो पहले ही हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के लिए, ज़राअत के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, रोज़गार के लिए, पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, ये सब के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका आगाज़ हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है, दूसरी बड़ी खुशखबरी, कि पाकिस्तान अब अपने स्मार्टफोन बनाएगा। जी हाँ, अपने स्मार्टफोन पाकिस्तान में बनेंगे। यहाँ पर अब बड़े बड़े यूनिट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं, और इस हवाले से बड़े अरसे से काम हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब के ख़रीदे जाते हैं स्मार्टफोन्स, $1 अरब के। और आप सोचें तो ये फिर ज़र मुबादला भी इससे बचेगा। और यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में अब इसकी मंजूरी हो चुकी है, अब काबीना ने भी मंजूरी दे देनी है इन प्रोजेक्ट्स की, इनकी इजाज़त दे देनी है, क्योंकि कौमी इक़्तिसादी कमेटी यानी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ECC ने इसकी समरी पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। अब पाकिस्तान में जब यूनिट लगना शुरू हो जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आएंगी काबीना की मंजूरी के बाद, तो उससे होगा ये कि पाकिस्तान एक तो ज़र मुबादला बचाएगा, फिर पाकिस्तान में रोज़गार के जितने ज़्यादा मौक़े होंगे उसका आप अंदाज़ा लगाएं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, और उससे भी पाकिस्तान पैसा कमाएगा, ज़र मुबादला कमाएगा। अब क्योंकि ख़ित्ते में इस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए तो पाकिस्तान तीसरी बड़ी मार्केट बन चुकी है। मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वाली दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट है इस वक्त। दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट पाकिस्तान है मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से। और
अब ये पैसा तो दूसरे ममालिक को चला जाता था, ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ अगर अपने खित्ते की बात करें तो भारत ऐसा मुल्क है जो दुनिया में दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है, दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर भारत है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सके कि यहाँ पर अफरादी क़ुव्वत भी है, नौजवान है। तो अब इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर तेज़ी से होता हुआ आप काम देखेंगे। इसके साथ ये भी खबर है कि अब गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यहाँ भी तेज़ इंटरनेट लाया जा रहा है। 2G सर्विस के बाद अब यहाँ पर 4G सर्विस लाई जा रही है। इसी तरह से जो फाटा के इलाके थे वहाँ पर भी अब इंटरनेट की सहूलत को बेहतर करने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। और इसकी एक वजह यह है कि ये खबर क्यों इतनी बड़ी है कि अब रोज़गार के मौके, आप जिस तरह ऑनलाइन बिजनेसेस का सुनते हैं, रोज़गार के मौके, पढ़ाई हो, दीगर हो, वो अब इंटरनेट और उसकी स्पीड से जुड़े हुए हैं। तानिया अदरौस यहाँ आई, वो भी ये कह रही हैं कि हमें एक तो सस्ते फ़ोन्स और हर जगह एक्सेस नेट की पहुंचानी होगी क्योंकि अब दुनिया इससे जुड़ रही है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कौन है? अमेज़ॉन का मालिक है, जेफ बेज़ोस उसका नाम है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, वो भी IT से जुड़ा हुआ है। तो अमीर तरीन लोग आप देख लें IT से जुड़े हुए हैं। बिल गेट्स को देख लें, फेसबुक को देखें, जैक मॉ को देखें, अली बाबा को, और मार्क ज़करबर्ग फेसबुक का जिसने रस किया, और जितने भी आप देखेंगे लोग, तो वो अब जब पाकिस्तानी इससे जुड़ेंगे तो उनके लिए रोज़गार के मौके, तालीम के मौके भी तभी होंगे। तो फ़ोन भी सस्ता होना चाहिए और इंटरनेट भी और उसकी स्पीड भी। तो उसके लिए अब ज़रूरी है कि बाहर से आप फ़ोन अगर ख़रीदते रहेंगे तो ज़र मुबादला भी जाएगा और पाकिस्तान का उसमें उतना फ़ायदा नहीं। जब यहाँ पर फ़ोन्स बनेंगे, रोज़गार भी, ज़र मुबादला की बचत भी और फिर एक्सपोर्ट भी। एक और बड़ी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है कि अब जिस तरह से वबा का माहौल है तो उसके बाद पाकिस्तान ने शुरू में तो चीन से इमदादी तौर पर सामान लिया, फिर पाकिस्तान अब ख़रीद रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सा सामान पाकिस्तान तैयार करने वाला है। ना सिर्फ तैयार करने वाला है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करेगा। अब इसमें सैनिटाइज़र्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, थर्मोगेट हैं, स्पेशल ग्लासेस हैं, सेफ्टी किट्स हैं, बैजेस, इंफ्रारेड ग्लासेस हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह सब में शामिल हैं। और अब ये मेयार के मुताबिक भी सामान होगा, बड़ा अच्छा मेयारी होगा और सस्ता भी होगा। अब इसकी लाइसेंसिंग का जो मरहला है वो चल रहा है कि लाइसेंस देने चाहिए, कौन मेयार पर पूरा उतर रहा है, किस तरह, और फिर ये प्रोडक्शन में आ जाएगा और करीब ये मार्केट में दस्तयाब होंगी ये चीज़ें, और फिर ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकेगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। तो ये चंद बहुत बड़ी खबरें थीं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक और बड़ी चीज़ ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि 290 दहशतगर्दों के हवाले से जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म किया था, फ़ौजी अदालतों का, उनकी सज़ाओं का। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला यानी सेटिसाइड कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट को रोक दिया है कि जो 290 दहशतगर्द थे इनकी ज़मानतें भी नहीं हो सकती, इनको रिहा नहीं किया जा सकता, वरना ये फ़ौजी अदालतों से जो 290 दहशतगर्द इनको सज़ाएँ हुई थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुताबिक इनको रिहाई मिल सकती थी। तो अब मैं आ जाता हूँ फ़ौज के हवाले से बात करने के लिए 5 पॉइंट्स की। उससे पहले खुशखबरी जानना ज़रूरी है कि BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो ख़ुद को कहलाती है दहशतगर्द तंजीम, इसको अब अमेरिका की तरफ से, उनके वजारत दिफा की तरफ से ये दोबारा कह दिया गया है कि एक तो याद दहानी कराई गई है कि ये अमेरिका पहले इसको डिक्लेयर कर चुका है दहशतगर्द तंजीम, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, और अब जो इसकी मुआवनत करेगा, इसकी हिमायत करेगा, वो भी दहशतगर्द करार पाएगा। ये अब क्लैरिफिकेशन आ गई है हाल ही में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के टेलीविज़न पर बैठ कर वहाँ का मेजर ये कहता है कि जी हम तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास उनके नंबर हैं, और हम अगर ये मकबूजा कश्मीर मामला ठीक नहीं होते, अगर पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा तो हम बदला लेंगे और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को और तेज़ करेंगे, हमारे पास सबके नंबर हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब वो भी दहशतगर्दी होगी इस तरह से करना। पहले हम तो कहते ही थे, लेकिन अब अमेरिका को भी मानना पड़ रहा है कि ये दहशतगर्दी होगी, और ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं आ गई। हालिया दिनों में अहम मुलाकातें भी हुई हैं आर्मी चीफ से, कुछ अमरीकी रहनुमाओं की, ज़ल्मी खलीलज़ाद की, तो ज़ाहिर है फिर उसमें भी ये चीज़ें आती हैं कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ आप देखिए कि ईरान के साथ बॉर्डर के हवाले से पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि नॉन इंटरफेरेंस का होना चाहिए। ईरान में वो दहशतगर्द मौजूद हैं, हमारे पास ये इतलात हैं कि वो वहाँ से आकर अब बॉर्डर पर, जिस तरह जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे, देख रहे थे पाक ईरान बॉर्डर के करीब जो 6 हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, और उसमें भी यह है कि दहशतगर्द वहाँ से आकर इस तरह की चीज़ें प्लांट करते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान वहाँ पर पूरी फेंसिंग कर रहा है पाक ईरान बॉर्डर पर, साथ ही पाकिस्तान ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया है। और आर्मी चीफ ने
जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ईरानी चीफ को फ़ोन करके, वहाँ जो मोहम्मद बाकरी उनका नाम है गालिबन, तो उनको फ़ोन करके बात कही है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत वाज़ेह एक काम हुआ है। अब जहाँ पर पाक फ़ौज ये काम कर रही है, तो 5 चीज़ें जिसको दुनिया सराह रही है और दुनिया हैरान है कि किस तरह से काम किया पाक फ़ौज ने। मैं जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। एक चीज़ तो ये कि पूरी दुनिया में फ़ौज का काम होता है दाखिली सिक्योरिटी, बॉर्डर्स को देखना, मुल्क की सरहदों को महफूज बनाना। अब मौजूदा हालात में सोचा जा रहा था दुनिया में बड़ी वबा है, तो ये हालात थोड़ा आपस में मुल्कों के बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जब भारत जैसा मुल्क आपके हमसाये में होगा तो आप क्या कर सकते हैं। चीन के साथ चपकलिश तेज़ हो गई है भारत की, वहाँ पर बॉर्डर पर फिर झड़प हुई है और दोनों तरफ से फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, पथराव भी हुआ, गैर मुसल्लह इसको झड़प कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट से हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ गया है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी तेज़ हो गई है। तो ये हालात वबा की वजह से ये था कि यूएन चाह रहा था, कम चाह रहा था कि तमाम जगहों पर बिल्कुल जंगबंदी हो जाए, लेकिन ये हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं इस वबा के बावजूद। तो उसमें उन पाकिस्तानी फ़ौज की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, LOC पर जिसने खिलाफ वर्जियाँ हुई, ये आप देख लिए अफ़गान बॉर्डर हो, चाहे ये ईरान वाला मसला मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पर जिस तरह जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं और उसके बावजूद दाखिली सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं। यानी यहाँ मुल्क के अंदर भी अभी तक शहादतें हो रही हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। अब दुनिया में कौन सी फ़ौज है मुझे बताएं जो इस तरह से काम कर रही है। तो ये एक चीज़ पहले से ही जिस तरह फ़ौज कर रही है, और उसने इस वबा के माहौल में और ज़्यादा उन पर प्रेशर आया है, जिम्मेदारी आई है, और वो उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से निभा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज अफरादी क़ुव्वत भी फ्राहम कर रही है, और आपको पता है ISI का जिस तरह से ट्रैक ट्रेस सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं कि जहाँ पर ये पता लगे वबा ज़्यादा फैल रही है, उसको ट्रेस करना, वो शख्स किससे मिल चुका है, किस तरह वो डाटा सारा कलेक्ट करना, उसमें अफरादी क़ुव्वत भी यानी फ़ौजी जाकर भी देख रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और उसके अलावा पूरा एक ये सिस्टम बनाया गया है डिजिटली, उसको भी देखा जा रहा है, और उसमें IT की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये सारा काम हो रहा है। उसमें पाक फ़ौज, ISI, हमारे जवान वो शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसकी भी मिसाल आपको इस तरह से दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और पूरी दुनिया इसको देख रही है। तीसरी चीज़, तिब्बी इमदाद की फराहमी। ये बहुत अहम काम है। फ़ौज के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जहाँ जहाँ ज़रूरत थी तिब्बी अमले ने वहाँ पर मदद की है। हत्ता के वेंटिलेटर्स की फराहमी में फ़ौज सामने आई है, मास्क की फराहमी में आई है, रेस्पिरेटर्स की फराहमी में आई है, और आप देखिए फील्ड हॉस्पिटल, हत्ता के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये मान रही है कि जी फील्ड हॉस्पिटल जो बनाया है हमने कराची में, उसमें पाक फ़ौज की मदद से बनाया है। इसी तरह फील्ड हॉस्पिटल बनाने में पाक फ़ौज ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, बहुत ज़्यादा मदद की है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बुनियादी काम नहीं है फ़ौज के। दुनिया में कोई फ़ौज इस तरह से नहीं कर रही, ना करती है कि जिस तरह से पाक फ़ौज इस काम में भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। फिर आप देखिए कि ज़राए इब्लाग, नक्लो हरकत, लॉजिस्टिक्स की फराहमी, चाहे एहसास प्रोग्राम हो, क्योंकि दुनिया के में आप देखिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो अपनी जगह, लेकिन जोग्राफी को अगर आप देखें, फिर डाइवर्सिटी देखें कि हर जगह तक पहुँचना, और ये कैश की सूरत में 12-12 हज़ार रुपया देना गरीब ख़ानदानों को ये आसान नहीं था। सिक्योरिटी के भी मसाइल थे, उसको भी देखें आप। फिर राशन की फराहमी हो, दीगर सामान की फराहमी हो, तो उसमें पाक फ़ौज ने सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया। फिर ये सेंटर्स में जहाँ जा रहे हैं उसमें डिसिप्लिन के लिए जहाँ जहाँ फ़ौज की जवानों की ज़रूरत थी, फ़ौज की ज़रूरत थी, उनके पास ज़ाहिर है हर जगह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, नक्शे होते हैं, तो उन्होंने इसमें भी एहसास प्रोग्राम में कैश डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया, सिक्योरिटी में भी, और इनको सेटअप करने में, वहाँ तक ये बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत लोगों तक पहुँचाने में, तो सेंटर्स बनाने में, हर तरह से पाक फ़ौज ने इसमें भी किरदार अदा किया है। और जिस तरह अद्वियात का मैंने अर्ज़ किया, राशन का, एहसास प्रोग्राम का, इस सब में उन्होंने बड़ा अहम काम किया है। और 5वीं चीज़, ख़ुद को महफूज रखना, जो कि बहुत अहम था। यकीनन हमारे एक मेजर असगर शहीद हुए हैं जो बॉर्डर पर थे, और महफूज बनाने के लोगों को कि जी ये कोरोना ना फैले, तो उसी में उनको ये बीमारी लग गई और उसमें वो फिर शहीद हो गए। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि ये यकीनी बनाया गया कि फ़ौजी जवान, हमारे अफसरान ये महफूज रहें। अब इसके मुकाबले में आप देखिए कि भारत में क्या हुआ है, 4 जर्नैल, 3 ब्रिगेडियर, 7 कर्नल, और कम से कम 13,000 फ़ौजी जो हैं उनमें ये टेस्ट पता लग गया है, जहाँ जहाँ करवाया गया कि जी उनमें ये वबा फैल गई है। ना उनको सामान दिया गया है, कहा गया जी असलहे के डिपू से ये फैल गया है, जबकि ऐसे ही बस झूठ बोला जा रहा है। ये खुद जो इनके अफसरान हैं वो खुद आइसोलेशन में चले गए हैं, बड़े बड़े अफसरान वो सब भाग गए हैं, और जवानों को वहाँ पर पूछने वाला इनके कोई नहीं है। बिल्कुल वहाँ पर कोई इंतजाम नज़र नहीं आए। फ़ौज तो अपने बचाव के लिए वहाँ पर कर रही है और केसेस भी छुपा रही है। हाँ, जुल्म की जहाँ तक दास्तानें वो रकम की जा रही हैं, मुसलमानों पर जुल्म करना हो, मकबूजा कश्मीर जुल्म करना हो, वो है। अदरवाइज़
आपको भारत में इस तरह से इतनी बड़ी फौज होते हुए, सबसे बड़ा असले का ख़रीदार होते हुए, कई गुना पैसा पाकिस्तान की निस्बत खर्च करते हुए आप ये काम ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की जो बड़े पैसे वाली फ़ौजें हैं भारत से भी ज़्यादा, वहाँ भी आप इस तरह का काम किसी फ़ौज को करते नहीं देखेंगे जो पाक फ़ौज ने किया है। तो फ़ौजी जवानों को भी दुआओं में याद रखना चाहिए, तमाम लोगों को, कि अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए कि जिस तरह ये पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको सलाम पेश करता हूँ मैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।